टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान हैं तो कौन है? सही उत्तर है जेसुआ केटलर। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो सही उत्तर है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम आदिकाल का नहीं है? तो वीरगाथा काल भी है, चरण काल भी है, सिद्ध सामंत काल भी है, गद्य काल नहीं है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो सही उत्तर है ये भारतेश्वर बाहुबली रास जो है ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? तो सिद्धों में सबसे पुराने सराफा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सोमेश्वर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से सुशोभित है? तो ये उपाधि विद्यापति को दी गई है। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? तो रामानंद के शिष्य अनंतानंद भी है, नरहरियानंद भी हैं, सुखानंद भी हैं, गलवानंद ये नहीं है, तो ये गलत है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना विनय विहीन या निष्प्राण रहता है। तो इसके बारे में कहा गया, तो ये धर्म के बारे में कहा गया है। कौन सा कथन या कौन सी रचना सुमिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे, गुरु नानक देव लाहौर के थे, चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल के थे, और एक नाथ जो है ये उड़ीसा के नहीं थे, ये गलत थे, यही पूछा गया है। रामदास महाराष्ट्र के थे। किसने नाथ संप्रदाय का विकास वज्र यानी सिद्धों से माना है? सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। कौन सी विकल्प में सुमिलित नहीं है? कवितावली ते मुक्तक काव्य है, सही है। विनय पत्रिका ये खंड काव्य है, यह भी सही है। सूर सागर ये प्रबंध काव्य नहीं है, ये गलत है। रामचरितमानस महाकाव्य है, ये सही है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। प्रस्तुत पंक्ति किसकी कविता से उद्धृत है? तो सही उत्तर है ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता से ली गई है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो सही उत्तर है ये तार सप्तक में। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो इसमें रघुवीर सहाय नहीं आते, बाकी तीनों हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था, तो इसका प्रकाशन 1954 से हुआ था। नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विकास है, यह कथन किसका है? तो ये राजेंद्र यादव का कथन है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? सही उत्तर है श्रद्धा और भक्ति से है ये। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है। गालिब छूटी शराब आत्मकथा किसकी है? तो यह रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। निम्नलिखित रचनाओं में से एक आत्मकथा नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पे दी गए हैं जितनी भी शब्दलित आत्मकथा हैं, तो मेरी असफलता ये आत्मकथा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी राधा कृष्ण दास ने लिखा है। काला जल रचना की विधा कैसी है? तो काला जल ये उपन्यास विधा की रचना है। निम्नलिखित कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? तो ये अलग अलग वैतरणी का संबंध काशी से नहीं है, बाकी
काशी कस्सी, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, तीनों का है। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो सही उत्तर है वो चित्रलेखा में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? तो इनका अनुदित नाटक है विद्या सुंदर, बाकी सभी इनका मौलिक नाटक है। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो कौन सा नाटक नहीं है? कलि कौतुक रूपक इनके द्वारा रचित नाटक नहीं है। असत्य कथन की पहचान करना है असत्य विकल्प का। तो यहाँ पर देखिए अग्निलीग जो है ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। सूखा सरोवर लक्ष्मण लाल की रचना है। और एक कंठ विस्मय ये दुष्यंत कुमार की रचना है। प्रकाश और परछाई किस एकांकी कार्य की रचना है? यह रचना है विष्णु प्रभाकर की। वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं, इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं, इसके लेखक हैं महेंद्र भल्ला। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? ये सही उत्तर लक्ष्मीपुरा से माना जाता है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन हैं? तो यशपाल को जो है पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाला लेखक माना जाता है। कौन सा विकल्प सही नहीं है या सुमिलित नहीं है? देखते हैं। चंद्रमाला रास ये रचना है आसगु की। रेवंतगिरी रास ये है विजय सेन सूरी की। स्थूल भद्रराज ये जिन दत्त सूरी की नहीं है, ये गलत है। बाकी भारतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी की रचना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ भी एक बार मिलान करना कौन सा नहीं है सही। अनामिका ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, गलत है। सांध गीत ये निराला की है। पीड़ा पंथ की है। झरना जयशंकर प्रसाद की है। अनामिका भी निराला की रचना है। निम्नलिखित में से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? तो हाशिए का गवाह ये कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। चौथे शतक का कवि कौन है? तो अवधेश कुमार चौथे शतक के कवि माने जाते हैं। अकहानी के पुरस्कर्ता कौन है? तो अकहानी के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद विमल को कहा जाता है। श्रृंगार रस में गुण होता है, तो श्रृंगार रस में माधुर्य गुण होता है। रस शब्द का प्रथम प्रयोग किया है, तो इसका प्रथम प्रयोग जो है नंदकेश्वर ने किया है। हास्य रस का रंग कैसा होता है? तो हास्य रस का रंग श्वेत माना गया है। कैलाश वाजपेयी कृति हवा में हस्ताक्षर की विधा क्या है? तो यह काव्य विधा की रचना है। रूपक का भेद है, तो रूपक का भेद यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से इहा मृग को माना गया है। नाटक लक्षण रत्नकोश ग्रंथ के रचनाकार हैं के ग्रंथकार हैं, तो यह सागर नंदी। वेणी संहार नाटक के रचनाकार कौन है? तो वेणी संहार नाटक के रचनाकार हैं भट्ट नारायण। अगले प्रश्न पर आते हैं। गद्य की वृहत्त्रयी में कवि आते हैं, कौन से कवि आते हैं? तो पारणिय आते हैं। आगे देखते हैं। शिशुपाल वध में कौन सा गुण है? तो शिशुपाल वध में ये ओज गुण पाया गया है। कवि शब्दस्य कवृत्तवर्णे इत्यस्त धातु काव्य कर्मणो रूपम परिभाषा किसकी है? तो ये राजशेखर की परिभाषा है। विद्रोही अम्मा नाटक के रचनाकार कौन है? इसके नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है? यह शैली की है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है, उनका नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो यह है जयशंकर प्रसाद का। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नाटक का मुख्य उद्देश्य होता है रसास्वादन। एक भारतीय आत्मकथा किस कवि का उपनाम था? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम है।
8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र। भक्ति आंदोलन चिंतनधारा, भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शहर में कोई किसी की जात नहीं पूछता, शहर के लोगों की जात का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जात के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? सही उत्तर है मैला आंचल से। लिट लकार किस काल का बोधक है? तो यह है भविष्य काल का। अपिबत धातु में कौन सा लकार है? तो यहाँ पे लंग लकार है। रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका हिंदी अनुवाद होगा राम घर जाता है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो इनका इससे संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यालंकार, सूत्र, वित्र। छप्पय में होते हैं, तो छप्पय में प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह महादेवी वर्मा की है। सूर कवित्व सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्त कथन किसका है? तो यह नाभादास जी का है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चन्ना गाता है। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है रघुवीर साय की। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। सखी प्रिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, पंक्ति किसकी है? तो यह अमीर खुसरो की है। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दो, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? तो यह मुक्तिबोध की है। मेरे चपल यवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ इनकी है? तो यह है सुमित्रा नंदन पंत की है। इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? तो सही उत्तर है भाषा भूषण। पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन है? इसके कवि हैं मंगलेश डबराल। देवचरित्र किनके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो यह है कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। नूरजहां प्रबंध काव्य का रचयिता कौन है? इस काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। सफर था कि मुकाम था कृत की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। सागर मुद्रा के लेखक कौन है? तो सागर मुद्रा के लेखक हैं अज्ञेय। असंगत यहाँ पे पूछा गया, कौन सा विकल्प असंगत है? तो देव की रचना कवित रत्नाकर नहीं है। मतिराम की रचना है रसराज, भूषण की रचना है अलंकार प्रकाश और पद्माकर की रचना है प्रबोध पचासा। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो रामदरस मिश्र हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? सही उत्तर है ये अपभ्रंश से हुआ है। कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपर्युक्त पंक्ति में रस है, इसमें रौद्र रस है। शुद्ध वर्तनी पूछा गया, यहाँ पे कौन सा है? यथेष्ट यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है इसका। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे संवाद, विश्लेषण, प्रादेशिक सभी शुद्ध वर्तनी है सभी के। व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे वाराणसी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोटा सा आदमी आया रेखांकित शब्द है, तो यहाँ पे
विशेषण है यह शब्द। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। निराशा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्द में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे चरित्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो कल्पांत में स्वर संधि, कल्प और अंत। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? तो यह जय भट्ट के शिलालेख में हुआ है। निम्नलिखित में से परिमाणबोधक विशेषण कौन सा है? तो कम आदमी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसमें परिमाणबोधक विशेषण है। निर्दय में समास कौन सा है? तो निर्दय में यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, असंभव कार्य। तंबाकू किस भाषा का शब्द है? तो तंबाकू जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? तो यह भट्ट लोल्लट का सिद्धांत है। पावस शब्द है, तो पावस यहाँ पे तत्सम शब्द है। अशुद्ध वाक्य पहचान करना है, तो यहाँ पे भी विकल्प गलत है, अशुद्ध है, बाकी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़के लड़के से कहते हैं, इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। रामानुज संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो यहाँ पे विष्णु की उपासना होती है। जिस स्त्री के पति व पुत्र दोनों हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसके लिए एक शब्द होगा पुरंद्री। प्रकंपन किसका पर्याय है? तो प्रकंपम यह समुद्र का पर्याय है। असंगत विलोम शब्द यहाँ पर पहचान करना है, तो यहाँ पे ए विकल्प गलत है, बाकी स्थूल का सूक्ष्म, सौम्य का उग्र और स्वीकार का निर्विकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? तो इस अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। खग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, खग का अर्थ यहाँ पर आकाश नहीं होता, बाकी बाण, तारा, पक्षी तीनों होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो घ जो है यहाँ पे सघोष महाप्राण ध्वनि है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन जो है वर्ग के पंचमाक्षर जो वर्ण होते हैं वे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। चरण कमल में समास कौन सा है? तो चरण कमल में यहाँ पे कर्मधारय समास है। कृष्णार्जुन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो क्रोध में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो यहाँ पे युग्मक ध्वनि है। हिंदी में श ध्वनि है, तो यह तालव्य श है। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। कौन सा तत्सम नहीं है? तो भाषण जो है ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। नींबू का तत्सम क्या होगा? नींबू का तत्सम निम्ब होता है। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा सद और कर्म, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। चंद्रमौली शब्द में समास है, चंद्रमौली शब्द में बहुव्रीहि समास है। लेखक शब्द में प्रत्यय है, तो लेखक में अक प्रत्यय है। तुम्हारा कल्याण हो किस प्रकार का वाक्य है? तो इच्छा बोधक वाक्य है। पिशुन का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो पिशुन का जो समानार्थी शब्द होता है वह है कौवा। कनक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कनक का अर्थ गेहूँ नहीं होता, बाकी धतूरा, सोना और चांदी भी होता है।
सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। इनमें से पुष्टमार्गी कवि कौन है? तो पुष्टमार्गी कवि सूरदास जी आते हैं दिए गए विकल्पों में। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निधि पहचाने। पंक्ति में रस कौन सा है? तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। वासव दत्ता किसकी रचना है? तो वह सुबंधु की रचना है। तो ये 125 प्रश्न आपके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए दिए गए। धन्यवाद।